नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्वदेशी हल्के टैंक ने लगाया सटीक निशाना, केंद्र ने सुखोई 30 और होवित्जर तोपों के लिए परियोजनाओं को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, भारतीय हल्के टैंक ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगातार सटीक परिणामों के साथ विभिन्न रेंजों पर कई राउंड फायरिंग कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षणों पर DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, थल सेना, वायुसेना और L&T को बधाई दी है। भारत की सैन्य क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। देश के स्वदेशी हल्के टैंक ने सटीकता के साथ 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न दूरी पर कई राउंड फायर करके कीर्तिमान रचा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये टैंक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ते भारत की शक्ति का प्रमाण है। इसका वजन सिर्फ 25 टन है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों का आधा है। इससे पहले इस टैंक का सितंबर में रेगिस्तानी वातावरण में परीक्षण किया गया था। कई राउंड फायरिंग कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने इस टैंक को विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, भारतीय हल्के टैंक ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगातार सटीक परिणामों के साथ विभिन्न रेंजों पर कई राउंड फायरिंग कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षणों पर DRDO, थल सेना, वायुसेना और L&T को बधाई दी है। चीन ने इस क्षेत्र में इसी तरह के टैंकों को तैनात कर रखा है। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत ने L&T सहित पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। भारतीय सेना 350 से अधिक हल्के टैंक तैनात करने पर विचार कर रही है। इनमें से अधिकतर को पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। चीन ने इस क्षेत्र में इसी तरह के टैंकों को तैनात कर रखा है। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों और K-9 होवित्जर के लिए परियोजनाओं को मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और सेना के लिए 100 K-9 वज्र स्वचालित होवित्जर के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि दोनों परियोजनाओं को CCS द्वारा मंजूरी दी गई है और सुखोई 30 MKI जेट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वायुसेना के लिए 12 Su-30 MKI जेट विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उनके नासिक संयंत्र में किया जाएगा और इसकी लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए होगी। ये उन विमानों का स्थान लेंगे जो पिछले कई वर्षों में नष्ट हो गए हैं। गुजरात के हजीरा संयंत्र में लार्सन एंड टर्बो 100 K-9 स्वचालित होवित्जर बनाएगी। लार्सन एंड टर्बो को इन तोपों का दोबारा ऑर्डर मिला है। 100 तोपों को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। कंपनी ने होवित्जर में स्वदेशी उपकरण को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो को मिली 2 परियोजनाओं से उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे और मध्यम फर्मों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। होवित्जर तोपों को रेगिस्तानी क्षेत्र के साथ साथ लद्दाख इलाके में चीनी सीमा पर भी तैनात किया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।